जय हिंद, जय भारत। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है और इस लेक्चर का टॉपिक है डायमेंशनिंग। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में डायमेंशन देना या डायमेंशनिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये सबको आना चाहिए। तो डायमेंशनिंग हम आपको सिखाएंगे और वो हम सिखाएंगे आपको 3 क्वेश्चन के थ्रू। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है और उन्हीं तीनों क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा और आप डायमेंशनिंग सीख जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट इज डायमेंशन लाइन। तो आपको जानना पड़ेगा डायमेंशन लाइन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सटेंशन लाइन। आपको एक्सटेंशन लाइन पता होना चाहिए। थर्ड है व्हाट इज लीडर और पॉइंटर लाइन। तो चाहे लीडर बोलो चाहे पॉइंटर बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। तो पॉइंटर लाइन या लीडर लाइन दोनों एक ही हैं। ओके, 3 क्वेश्चन है, डायमेंशन लाइन क्या है, एक्सटेंशन लाइन क्या है, लीडर लाइन क्या है या तो पॉइंटर लाइन क्या है। अब इसका मैं सलूशन आपको बताऊंगा, फिगर के हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा। आप फिगर को अच्छे से अपने दिमाग में इसको सेव कर लीजिए और आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो देखिए यहाँ पे डायमेंशन लाइन का डिफिनीशन दिया हुआ है। डायमेंशन लाइंस क्या होती हैं। तो द डायमेंशन लाइन इज अ फाइन डार्क सॉलिड लाइंस विथ एरोहेड्स ऑन ईच इंड्स। तो जो डायमेंशन लाइन होता है उसकी खासियत क्या है कि ये फाइन होता है और ये डार्क भी होता है और ये सॉलिड होता है और उसके इंड पे एरो बना होता है, एरो हेड। एरो का मतलब देखिए ये इंड है, इंड पे इसके एरो बना रहेगा, ये मतलब। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप डायमेंशन लाइन से रिलेटेड ये आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, इट इंडिकेट्स डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ अ डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कहते हैं कि कोई लाइन है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो यही जो 20 सेंटीमीटर है यही हमारा डायमेंशन है। तो जो हमारा डायमेंशन लाइन है वो क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन को और एक्सटेंट ऑफ डायमेंशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट डायमेंशन लाइन से रिलेटेड है। द डायमेंशन लाइन इज यूजुअली ब्रोकन नियर द मिडिल टू प्रोवाइड ओपन स्पेस फॉर द डायमेंशन न्यूमरल्स। इसका मतलब ये होता है कि जो डायमेंशन लाइन हम बनाते हैं तो उस पर हम नंबर लिखते हैं ना कि कितने सेंटीमीटर का ये लाइन है, तो उसके लिए बोला है कि ये बीच में लिखा जाता है, मिडिल में, उसके लिए स्पेस छोड़ते हैं। तो ये तीनों पॉइंट को हम फिगर से आपको समझाते हैं कि डायमेंशन लाइन क्या है, तो आप समझ जाएंगे। लेकिन ये तीनों पॉइंट आप समझ लीजिएगा। ये तीनों पॉइंट को अब मैं फिगर के हेल्प से बताऊंगा। देखिए नीचे आइए, ये एक
डायग्राम है, एक ऑब्जेक्ट है। ये देखिए बाउंड्री है, मैं फिर से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखिएगा, ये एक रेक्टेंगल शेप का मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो कि हम ड्रॉ किए हुए हैं अपने ड्राइंग शीट पे। ठीक है, तो अगर हमको बताना हो कि ये जो लेंथ है, अगर ये रेक्टेंगल शेप का है तो हम कह सकते हैं कि इसका लेंथ बताना हो तो हम कैसे बताएंगे। तो इसका लेंथ बताने के लिए हमको डायमेंशन लाइन बनाना पड़ता है। डायमेंशन लाइन बनाना पड़ेगा। उसी डायमेंशन लाइन के हेल्प से ही हम बताएंगे कि इसका लेंथ कितना है। तो देखिए क्या कैसे है, इस फिगर को अच्छे से आप समझिए। तो यहाँ पे देखिए, ये जो एक लाइन खींचा हुआ है, ये लाइन, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। और दूसरे साइड में भी एक लाइन खींचा गया है जिसको हम वही बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। ठीक है, दोनों एक्सटेंशन लाइन ही है। और यहाँ पे दिखाया है गैप। गैप का मतलब है कि ये जो हमारा एक्चुअल में फिगर है और ये जो डायमेंशन लाइन एक्सटेंशन लाइन है उसके बीच में थोड़ा सा गैप है ना, जैसे ये देखिए ये थोड़ा गैप है। तो इसी गैप को ये दिखाया है कि कुछ गैप होता है। फिर उसके अंदर यहाँ पे ध्यान से देखिए अच्छे से कि एक यहाँ पे एरो बनाया गया है इस तरीके से। पहले ये लाइन खींचा गया है, फिर थोड़ा जगह छोड़ा गया है, फिर उसी को स्केल से इसको आगे बढ़ा दिया गया है और यहाँ पे लास्ट में किनारे पे एरो बना दिया गया है। और यहीं पे हम जैसे यहाँ पे लिखा गया है 84, हो सकता है ये 84 सेंटीमीटर हो या मिलीमीटर हो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 84 मिलीमीटर। तो ये जो हम लाइन खींच रहे हैं इसी को हम क्या कहते हैं, डायमेंशन लाइन। तो कोई सा भी डायमेंशन दिखाना हो हमको तो हम डायमेंशन लाइन के द्वारा ही दिखाएंगे। और उसको बनाने का तरीका क्या होता है मैंने अभी बताया है। इस फिगर को आप अपने दिमाग में एग्जाम्पल के टाइप से इसको याद कर लीजिए। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और ये प्रैक्टिस से आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए इसी को मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए लेंथ को हमने यहाँ पे शो कर दिया है कितना, 84 सेंटीमीटर मिलीमीटर। अगर हमको विड्थ को दिखाना हो तब हम कैसे बनाएंगे, वही सेम प्रोसीजर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप भी ऐसे ही बनाएंगे। तो देखिए इसका विड्थ जो भी है अभी दिख रहा होगा, ये विड्थ है यहाँ से यहाँ तक। इसको हमको दिखाना है कि ये कितना है इसका डायमेंशन। तो हम स्केल लेंगे और एक स्केल लेकर के हम एक एक्सटेंशन लाइन पहले खींचेंगे। एक्सटेंशन लाइन का मतलब ऐसे। और एक्सटेंशन लाइन की खासियत ये होगी कि ये जो लाइन होगा इसी के सीध में होगा, न तो ऊपर न तो नीचे। इसी तरीके से ये जो लाइन होगा इसी के सीध में आगे हम बढ़ा करके एक्सटेंशन लाइन खींच देंगे। और बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। किसके बीच गैप, ये एक्सटेंशन लाइन और ये जो लाइन होती है इसके बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं। तो देखिए ये एक्सटेंशन लाइन खींच दिए हम। फिर हम इसमें एक लाइन और खींचेंगे इस तरीके से, ऐसे।
और फिर यहाँ पे एरो बना देंगे एंड पे। अब जो भी डायमेंशन होगा उसको हम यहाँ लिख देंगे। जैसे मान लीजिए 10 है तो 10 मिलीमीटर, सेंटीमीटर भी हो सकता है या कोई सा भी यूनिट हो सकता है। तो यही तरीका होता है डायमेंशन को शो करने का। तो अभी ऊपर हमने क्वेश्चन पढ़ा था, पहला क्वेश्चन था कि डायमेंशन लाइन। तो डायमेंशन लाइन क्या है ये पता चल गया, एक्सटेंशन लाइन वो भी पता चल गया, और गैप होना चाहिए ये भी पता चल गया। फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ जो मैंने समझाया है, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जैसे कि देखिए, एक पॉइंट और याद रखिएगा कि ये जो इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये पॉइंट और जहाँ पे हम एरो बनाएंगे ये पॉइंट, यहाँ पे इसी तरीके से दूसरे एंड में इसी तरीके से ये पॉइंट और ये एरो का जो हेड होता है ये पॉइंट सेम डिस्टेंस पे होने चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हम डायमेंशन लाइन खींचेंगे तो स्केल के हेल्प से हम ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस नाप लेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे बना लेंगे। फिर उसी तरीके से इस यहाँ से और इसके बीच का डिस्टेंस हम लोग सेम रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ कि अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर होगा तो इस किनारे भी ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, तभी आपका डायमेंशन लाइन जब बनाएंगे तब वो सही माना जाएगा। जब ये दो पॉइंट एंड मिल जाएंगे एरो के हेड, जब ये दो पॉइंट आपको पता चल जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे, तो बस आप इसको मिला दीजिए, ऐसे इस तरीके से मिला दीजिए और यहाँ पे एरो बना दीजिए। और एरो जो भी डायमेंशन होगा उसकी वैल्यू लिख दिए यहाँ पे। जैसे 84 अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दो, अगर मिलीमीटर है तो 84 मिलीमीटर लिख दो। इस तरीके से डायमेंशनिंग हम करते हैं। जैसे यहाँ पे खींच करके, ऐसे खींच करके, ऐसे मिला करके, फिर एरो बना करके, फिर यहाँ हम लिख देंगे 84 सेंटीमीटर। तो ये हो गया कैसे हम डायमेंशनिंग करते हैं। फिर नीचे हम आपको एक फिगर के थ्रू कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहेंगे, आप उसको ध्यान से देखिएगा। इस फिगर में देखिए, जो ये लाइन खींचा गया है छोटा सा, यही हमारा एक्सटेंशन लाइन है, एक्सटेंशन लाइन। और एक्सटेंशन लाइन के बाद जितना भी ये लाइन है, ये लाइन, ये पूरा, ये हमारा मतलब ये लाइन, ये हमारा डायमेंशन लाइन है, ठीक। और डायमेंशन लाइन का जो एंड होगा वहीं पे हम एरो बनाते हैं। जैसे ये देखिए, ये एरो है। तो आप क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। तो एक और पॉइंट आप अच्छे से समझ लीजिए, जब भी हम एरो बनाते हैं तो एरो में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एक वाइवा भी क्वेश्चन हो सकता है कि एरो कैसे हम बनाते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये लाइन है, यहाँ पे हमको एरो बनाना है, तो हम पहले एक पॉइंट, एक लाइन को छोटा सा ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, फिर ये इस एंड को पकड़ के ऐसे मिला देते हैं इस तरीके से, और इसको डार्क कर देते हैं। तो इस तरीके से एरो बनाते हैं। इसका एक खासियत ये होता है कि अगर ये एरो का लेंथ है और ये एरो का विड्थ है, ये लेंथ मान लीजिए और ये
विड्थ मान लीजिए, तो लेंथ अपान विड्थ इसका रेशियो होता है 3:1। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाएगा कि जो एरो बनाते हैं उसके लेंथ और विड्थ का क्या रेशियो होता है, तो हम कहेंगे 3:1। मतलब लेंथ अगर 3 है तो उसका विड्थ 1 होगा। अब देखिए मैं कुछ एरो के टाइप्स बनाऊंगा और ये आपको बताना है कौन एरो सही है। एक एरो देखिए ऐसे बना देगा कोई, एक एरो अगर कोई इस तरीके से बना रहा है, और एक एरो इस तरीके से बना रहा है, तो इसमें इन तीनों में कौन सा एरो सही है? तो ये देखिए ये सही नहीं है और ये भी नहीं सही है। क्यों? क्योंकि जो इसका लेंथ होगा और इसका जो विड्थ होगा, इसका देखेंगे दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन एक जैसे नहीं होना चाहिए। हमारा तरीका क्या है? लेंथ और विड्थ का रेशियो 3:1 होना चाहिए। तो इसको अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो इसका जो लेंथ होगा और इसका जो विड्थ होगा, ये लगभग लगभग हम कह सकते हैं लेंथ बाई विड्थ नियरली 3:1 हो। अगर किसी का 2.5:1 हो जा रहा है तो ये भी चलेगा, लेकिन अगर किसी का लेंथ बाई विड्थ 1:1 आ जा रहा है या तो 2:1 आ जा रहा है तो ये नहीं चलेगा। तो ये एरो बनाने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके आगे बढ़ते हैं। जब हम एरो डायमेंशन बना करके, डायमेंशन लाइन खींच करके जब उस पर हम लिखते हैं तो लिखने का तरीका कौन सा सही माना जाता है, ये बस आप फिगर देखिए आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इस फिगर में यहाँ पे एरो बना है, तो देखिए अगर हम डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखते हैं, अगर हमारा डायमेंशन लाइन हॉरिजॉन्टल में है और ये एरो मतलब इस तरीके से हम लोग बना लेंगे, जो भी पहले सीखे हैं इस तरीके से, तो जो भी हम लिखेंगे तो हम नंबर जो भी लिखेंगे हम ऊपर लिखेंगे, तब वो हमारा सही है। अगर कोई नंबर डायमेंशन लाइन के नीचे लिख दिया तो ये हमारा गलत माना जाता है, ये रॉन्ग होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी तरीके से अगर वर्टिकल लाइन खींच रहे हैं जो कि डायमेंशन लाइन है, तो देखिए ये जो है वर्टिकल है और यहाँ पे एंड पे एरो बना है, तो हम लेफ़्ट साइड में लिखते हैं। जब लेफ़्ट साइड में लिखते हैं तब सही है। इस ये क्यों गलत है? क्योंकि ये एरो के, ये जो हमारा डायमेंशन लाइन है उसके हम राइट साइड में लिखे हैं, ये 30 राइट साइड में लिखे हैं, ये भी 30 राइट साइड में लिखे हैं, तो ये दोनों तरीका गलत है। तो आप बस इतना याद कर लीजिए कि जब भी आप डायमेंशन लाइन बनाएंगे तो उसमें जो भी आप नंबर लिखेंगे कि वो कितने लेंथ का है, आप हमेशा अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उस लाइन के ऊपर लिखिएगा, यहाँ पे वो सही रहेगा। अगर आप वर्टिकल लाइन खींच रहे हैं तो आप लेफ्ट में लिखिए डायमेंशन लाइन के। और अगर कोई ऐसे लिख दे रहा है इस तरीके से तो ये भी चलेगा। इसमें खासियत क्या है कि इसने इस डायमेंशन लाइन के बीच में थोड़ा स्पेस छोड़ दिया है, ये थोड़ा स्पेस छोड़ करके वहाँ पे लिख दिया है। और इसी तरीके से ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींच करके यहाँ पे इस बीच में स्पेस छोड़ करके उसी स्पेस के अंदर लिख दिया गया है कि कितना इसका साइज है। जैसे यहाँ पे 30 लिखा है तो ये 30 सेंटीमीटर भी हो सकता है या 30 मिलीमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो हम लोग इसी को फॉलो करेंगे। तो जिस पे राइट का निशान लगा है, ये
और और ये चारों आप अगर नोटेशन फॉलो करेंगे तो आपका लिखने का तरीका सही है। अब जिस पे क्रॉस लगा है, ये क्रॉस का मतलब है कि ये नोटेशन सही नहीं माना जाता। क्लियर। फिर लास्ट क्वेश्चन जो था लीडर लाइन, तो इस फिगर को आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एक फिगर है, ये फिगर है। इस फिगर को हमको बताना है। तो इसने क्या किया है, एक लाइन खींचा है इस तरीके से, फिर एक और लाइन इस तरीके से खींचा है। ये जो एंगल है ये 45 डिग्री होता है, और यहाँ पे एरो बना दिया है। इसी को हम कहते हैं लीडर लाइन। क्लियर है। तो लीडर लाइन बहुत सिंपल ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा काम है कि इस फिगर को, ये जो फिगर है ड्राइंग शीट पे हमने एक फिगर बनाया है, देख लीजिए ये स्क्वायर शेप का है। अगर इसको हमको बताना हो कि ये फिगर क्या है, फिगर किस चीज़ का फिगर है, तो हम एक लीडर लाइन खींचते हैं। तो ये जो लीडर लाइन है, यहाँ पे लिखने का तरीका होता है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, फिर एक 45 डिग्री पे लाइन खींचते हैं, ये 45 डिग्री पे, और जिसको दिखाना होता है वहीं पे हम एरो बना देते हैं। फिर ये देखिए क्या लिखा है, लीडर लाइन। मतलब ये जो लाइन है पहले हॉरिजॉन्टल, फिर इंक्लाइन 45 पे, फिर वहाँ पे एरो बना दो लास्ट में। यही हमारा लीडर लाइन है। तो यहाँ पे लिखा भी है लीडर, और ये लीडर लाइन, और ये एरो हेड, ये सब मिला करके लीडर लाइन होते हैं। इनका बेसिक पर्पज होता है कि किसी भी डायग्राम में किसी पार्ट को दिखाना। जैसे यहाँ पे एक फिगर है, उस फिगर को दिखाना है। और यहाँ पे देखिए उस जहाँ से लीडर लाइन स्टार्ट होता है वहीं पे हम यहाँ पे एक डैश बना करके एक ब्लॉक बनाया है, और इसमें लिखा है ABCD। इसका मतलब ये टेक्स्ट है, मतलब यहीं पे लिखा जाता है। बस यही है। इसको और आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए जैसे एक फिगर बनाया आपने, ये सर्कल है, ठीक, ये इसका सेंटर है। तो अगर हमको जैसे सेंटर को दिखाना है कि सेंटर O है, तो हम क्या करेंगे, एक लीडर लाइन बना सकते हैं। तो कैसे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिए इस तरीके से, और यहाँ से हम कोशिश करेंगे 45 डिग्री पे एक लाइन खींचेंगे, और यहाँ पे एरो बना देंगे, और यहीं पे लिख देंगे O क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल। बस यहाँ पे हमारा लेक्चर फिनिश होता है। हमने आपको तीनों क्वेश्चन का आंसर दे दिया। पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था डायमेंशन लाइन क्या है। डायमेंशन लाइन का मतलब होता है कि एक लाइन खींचते हैं इस तरीके से, एक एक्सटेंशन लाइन खींचते हैं, और उसके एंड पे एरो बना देते हैं, और या तो ऊपर लिखते हैं या तो इसी बीच में स्पेस छोड़ देते हैं, इतना इस बीच में स्पेस दे करके यहीं लिख देते हैं। ये डायमेंशन लाइन है। फिर हमने आपको समझाया
एक्सटेंशन लाइन यही है। फिर हमने आपको लीडर या पॉइंटर लाइन समझा दिया। यहीं पे हमारा लेक्चर फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।